आज का टॉपिक है कंधे से कंधा। अभी अगर आपने ये टॉपिक देखा होगा, आपने सोचा होगा कि इसका मतलब क्या है, कि हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले वो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि कल एक बहुत एक एक ऐसे इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है पूरा दुनिया में। किसी को पता है कौन सा दिन था कल? ओके, कल विमेंस डे था। ओके, तो फर्स्ट जितने भी औरतें यहाँ पे बैठे हैं, लड़कियां बैठे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ हैप्पी विमेंस डे टू यू। और जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू कि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो। और आप हमें इतना प्रेम करते हो कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे जीवन में हो। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, मैंने बोला है आज का टॉपिक है कंधे से कंधा। ओके, ये एक्चुअली एक विमेंस डे का मैसेज है, लेकिन ये सब लोग के लिए है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ औरतें नहीं बैठे हैं, पुरुष भी है, बच्चे भी है। तो ये ठीक नहीं होगा अगर मैं सिर्फ औरतों से बात कर रही हूँ। तो आज का जो संदेश है सब लोग के लिए है। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये पुरुष और लड़कों के लिए क्यों है। क्योंकि अम, हमारे लिए इस दुनिया में, ओके, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है कि औरतों को एक देखने का एक नजरिया होता है, औरतों के बारे में एक समझ है। ओके, और जब आदमी जो है, जब पुरुष जो है, जब आपका समझ जो है यीशु मसीह जैसा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आपका समझ भी वैसा समझ बनता है, तब आपकी जिंदगी में जितने भी औरतें हैं, जितने भी लड़कियां हैं, उनके लिए भी वो बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनते हो। वो एक बात है। और दूसरी बात है कि इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, इतना डार्कनेस है, अंधकार है, आप एक रोशनी बनते हो जब हम यीशु जैसे चलेंगे। तो इसलिए आज का वर्ड जो है पुरुषों और लड़कों के लिए भी है। अभी आज का वचन औरतों और लड़कियों के लिए क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया है, हमारा समाज जो है हमेशा सोचता है, बहुत सारे लोग, शायद सब लोग नहीं, कि औरत जो है वो कम दर्जा का है, वो इतना नहीं कर पाती है, इसलिए औरतों को उतना मौका नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि परमेश्वर का वचन हमारे बारे में क्या कहता है, और हम उस हिसाब से चले। समाज के हिसाब से ना चले, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले। ओके, आप शायद आपके मन में भी ये सवाल होगा, क्यों मनाया जाता है विमेंस डे? इसका कारण एक है कि औरतों ने जितना भी उनके अचीवमेंट्स जो है, उन्होंने भी जो अच्छा किया है, एक बार उस पर ध्यान देने के लिए पूरा दुनिया जो है उस पर थोड़ा ध्यान देता, अच्छा इस औरत ने ऐसे किया है, मतलब औरतें ऐसे कर सकते हैं। और ये भी साथ में एक डिसीजन लेना कि औरत के समानता के लिए हम सब आगे का कदम ले सकते हैं, मतलब हम पहले से बहुत आगे आए हैं, लेकिन हमें और आगे जाना है। तो ये सब मन में रखकर विमेंस डे मनाया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि समाज में हर चीज जो है वो गलत है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। क्या आप ये मानते हो? अच्छी चीजें भी है हमारे समाज में, लेकिन कुछ चीजें भी है जो ठीक नहीं है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक उदाहरण ये है कि कुछ लोग हैं, ओके, वो लोग बोलते कि हमारे में जो है ना, हम औरतों को बहुत पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? ओके, लेकिन शायद वही लोग कहेंगे कि लेकिन शादी के समय में हमें देखना है कि अगर हमारे लड़के से के साथ शादी करना है तो कितना दहेज मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये ठीक है? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे औरत का सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ही शायद बोल सकते हैं कि औरत को घर से बाहर नहीं जाना है, काम नहीं करना है, तो वो घर पे शायद सुरक्षित होगी ना, कि बाहर नहीं जा रही है। ओके, कुछ लोग होते हैं जो बोल सकते हैं कि हमें लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे घर में लड़के चाहिए। ओके, तो दोनों प्रकार के लोग हम देखते हैं हमारे समाज में। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि आज हम 5 उदाहरण देखने वाले हैं, ओके, बाइबल में, जो हमें समझाता है कि यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा था औरतों को लेके। पहला वाला, पहला पॉइंट,
यीशु जो है औरतों को प्रेम और आदर देता था। ओके, कैन वी सी द स्क्रीन? ऑलराइट, पहले वचन जो हम देखेंगे, आप सबको समारिटन, समरिया की एक स्त्री थी, आपको वो स्टोरी पता होगा। जो नए आए हैं मैं उनके लिए थोड़ा समझाती हूँ। पहले हम देखते हैं जॉन 4:7-26 में समारिया की स्त्री का पूरा कहानी बताया जाता है, उसमें से हम कुछ वर्सेस देखेंगे। ओके, जॉन 4:9, योहनान 4:9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यस, आपने देखा होगा, इसके पहले एक फोटो हमने देखा था ना, एक पेंटिंग देखा था। तो स्टोरी ऐसा है कि यीशु मसीह एक जगह पे गया और यीशु को वहां पे पानी चाहिए था, और एक औरत थी जो समारिया स्त्री, समारिटन औरत जो बोलते हैं, वो वहां की थी। और उसने उस औरत से पूछा, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो पीने के लिए? अभी बैकग्राउंड ये है कि उस कम्युनिटी के लोग जो है, उस समूह के लोग जो है, लोग उनको नहीं मानते थे कि वो लोग ऐसे बड़े प्रकार के लोग थे, थोड़ा नीचा दर्जा लोग ऐसे समझते थे। तो लेकिन फिर भी यीशु ने उससे पानी मांगा। फिर उसने बोला कि मैं समारिया की स्त्री हूं, फिर भी आप मुझसे पानी मांग रहे हो? फिर यीशु ने कहा, ओके, तो ऐसे चलो हम वर्स नंबर, हाँ, तो यीशु ने कहा, हाँ यस, आप मुझे पानी दे सकते हो। फिर यीशु ने उसके बारे में पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, इसके बारे में यीशु ने उसे पूछा, और उसने क्या कहा हम देखते हैं। वर्स नंबर 17, योहनान 4:17 और 18। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। वह तूने सच कहा है। पहली बात है, ये ऐसे समूह से आती है जहां पे ऑलरेडी उस समूह के लोग उनको कुछ रिस्पेक्ट, आदर नहीं देते हैं। लेकिन क्या यीशु ने ये देखा कि ये कौन सा समूह से आती है, उस प्रकार से फिर मैं उसको आदर दूंगा? क्या यीशु ने वैसे कहा? नहीं। दूसरी बात है, परिवार जो है, अभी ये ऐसी स्त्री थी, उसके 5 हस्बैंड्स थे, और अभी जिसके साथ वो रह रही है, क्या उसका पति है? नहीं। तो यीशु ने देखा, अरे कैसी औरत है। यीशु ने वैसे देखा, यीशु को पता था कि ये ऐसी औरत है, लेकिन क्या यीशु ने ये देख के, ये समझ के उसको कम दर्जा दिया? नहीं। यीशु जो है, और ये हमारे लिए उदाहरण है, यीशु जो है किसी को, उनके समूह को देख के, नहीं तो उनका परिवार का स्टेटस देख के किसी को आदर नहीं देता है, लेकिन यीशु हर एक व्यक्ति को, हर एक औरत को आदर देता है जैसे भी वो है। आपको ये पता होगा ना कि हम ऑलवेज पूछते हैं, जैसे कि वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। कुछ लोग हैं जिनके शायद पिताजी नहीं है, उनके पिताजी गुजर गए। किसी के है ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बहन नहीं है, ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके कोई नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उनको आदर नहीं देंगे क्योंकि वो लोग अच्छा परिवार से नहीं है? नहीं तो क्या वो लोग अकेले हैं? शायद हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन क्या यीशु का उदाहरण वैसे था? नहीं, यीशु का उदाहरण वैसे नहीं था। यीशु सबको आदर और प्रेम देता है। इसीलिए हमें भी पहला पॉइंट, सबको, औरतों को और सबको आदर और प्रेम देना चाहिए। उनका बैकग्राउंड कुछ भी होने दो, उनका समूह कुछ भी होने दो, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग बोलो, कंधे से कंधा। वेरी गुड। आदर और प्रेम देके सबको कंधे से कंधा आगे लेना चाहिए। ओके, हम सेकंड पिक्चर देखेंगे। अभी ये कहानी जो है ना, बाइबल में 2 औरतें हैं, उनका नाम है मैरी और मार्था। ओके, अभी ये जो यहाँ पे है उसका नाम था मार्था। कैसी लग रही है? खुश लग रही है? खुश लग रही है? बहुत खुश लग रही है? नहीं, ओके। और यहाँ पे मैरी खड़ी है, मैरी बैठी है। ओके, तो मैरी और मार्था का कहानी ऐसे है कि यीशु मसीह उनके घर पे आया था, और जब यीशु उनके घर पे आया था, कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो बहुत काम होता है,
क्या क्या काम होता है? खाना बनाना है, घर साफ करना है, जो खाना बनाया है वो सबको देना है, बहुत काम होता है। और ऐसे कोई साधारण व्यक्ति उनके घर पे नहीं आ रहा था, जैसे कि पड़ोसी आया तो जैसे घर है वैसे रहने दो। यीशु मसीह उनके घर पे आया था, तो बहुत बड़ी बात थी। ओके, लेकिन यहाँ पे मार्ता जो है उसको बहुत गुस्सा लग रहा है और वो अकेले जो भी काम है वो कर रही थी। और मैरी जो है वो यीशु के साथ बैठी थी और यीशु जो सिखा रहा था वो सुन रही थी। अभी हम ये बाइबल वर्स देखेंगे। ओके, लेट अस रीड लूका 10:39, लूक 10:39, लूका का 10:39, मैरी और मार्ता का स्टोरी जो है 39 से 42। और मरियम नाम उस स्त्री उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या मुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उसने कहा कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। ये कहानी में हमें पता चलता है कि मार्था जो है उसको सब काम करना था, क्योंकि मैरी वहां बैठ के यीशु जो सिखा रहा था वो सुन रही थी। और फिर उसने जाके डायरेक्टली यीशु को कंप्लेन किया, कि जैसे बच्चे जाके कंप्लेन करते हैं ना, मम्मी देखो मेरे भाई ने ऐसे किया, बहन ने ऐसे किया। वो यीशु मसीह के पास गई और यीशु से कहा, देखो मैं सब अकेले यहाँ पे कर रही हूँ, मेरी बहन को बोलो आके मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन यीशु ने मार्था से क्या कहा कि जो मैरी ने चुना है वो अच्छा है और वो उससे नहीं छीना जाएगा। इसका मतलब ये है कि यीशु हमें बता रहा है कि औरत को भी एक स्थान है यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह से सीखने के लिए। और सिर्फ यीशु से नहीं, मैं आपको हर चीज हर एक विषय में बता रही हूँ। पढ़ाई में क्या लड़कियों को उतना मौका मिलता है जितना लड़कों को मिलता है? काम में, हर एक विषय में यीशु ने दिखाया था कि औरत के लिए भी स्थान है और वो उससे नहीं छीना जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जिम्मेदारी क्या है? अगर आप औरत हो, आपको ये समझना है कि यीशु को लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ऐसे जगह में होना चाहिए जहां पे आपको बढ़ोतरी के लिए एक मौका मिलता है, हर एक विषय में, यीशु को जानने में और बाकी के विषय में भी। और अगर आप पुरुष हो तो आपको ये जानना है कि कंधे से कंधा आपके परिवार में जितने भी औरतें हैं, जितने भी लड़कियां हैं, आप उनको हर एक मौका दोगे आगे बढ़ने के लिए। बोलो, कंधे से कंधा। तीसरा कहानी, ये जो कहानी है एक स्टोरी है जहां पे एक औरत जो है, ये जो यहाँ पे है ना बैठी है, ये व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तो क्या हुआ कि बहुत लोग ने उसको पकड़ के लेके आए और बोला कि ये औरत ऐसे कर रही थी, तो हमें क्या करना है, पत्थर लेके उसको मार डालना है, क्योंकि यही पनिशमेंट है ऐसे गलत चीज करने का। ओके, और फिर वो लोग ने यीशु से पूछा, आपको क्या लग रहा है? हम मतलब वहां पे यीशु के सामने ही ये होने वाला था। फिर क्या हुआ, यीशु ने क्या कहा, चलो हम पढ़ के देखते हैं। ये है जॉन 8:4-7। ओके, यूहन्ना 8:4-7। यूहन्ना अध्याय 8 उसका 4 कहता है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। अवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुमने जो
निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारेगा। तो आपको क्या लगता है कितने लोग निष्पाप थे इस ग्रुप में? कितने लोग थे? कोई नहीं था। अभी वो फोटो में हम वापस जाएंगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे खड़ा था और एक एक व्यक्ति जो है वो वहां से वापस गए, एक एक वापस गए। देखो वो लोग पहले बोल रहे कि इसके ऊपर पत्थर मारना है, फिर हम ये फोटो में नहीं दिखते हैं लेकिन सब लोग, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सब लोग वहां से निकल गए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि औरत के ऊपर यहाँ पे इस कहानी में हिंसा होने वाला था। आपने देखा होगा हमारे समाज में कि बहुत हिंसा होता है औरतों के ऊपर। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप न्यूज़पेपर खोल सकते हो, कोई भी दिन का न्यूज़पेपर खोलो, आप देखोगे। लेकिन यीशु मसीह वहां पे आया, और क्या यीशु मसीह सिर्फ देखा? आजकल लोग ये भी करते हैं कि फोन निकाल के वीडियो भी निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मदद भी करते हैं। यीशु वैसा व्यक्ति था। यीशु वहां पे आया और उसको रुका दिया। अभी इसका मतलब ये है कि हम जो है, हमें भी कहीं पे भी हमें दिखता है कि घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, काम करने के जगह पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर हमें दिख रहा है कि किसी के ऊपर, कभी कभी ना औरतें जो है थोड़ा और आसान हो जाता है उनके ऊपर हिंसा करना, थोड़ा इजी टारगेट बनते हैं। जब हम देख रहे हैं कि ऐसे किसी के ऊपर हो रहा है, हमें तुरंत, जैसे यीशु मसीह ने उनको रुकाया, वैसे हमें भी उनको रुकाना चाहिए। और अगर आप औरत हो, आप ये जान लो कि यीशु कभी भी हिंसक लोगों के साथ नहीं थे। अगर आप, बाकी पुरुष जो है, कोई भी हो, आप ये समझ लो कि आप उस व्यक्ति बनो जैसे यीशु वहां पे था, जो हिंसा को हर समय रुकाएगा। चलो हम चौथा पॉइंट देखेंगे। हाँ, ये पेंटिंग जो है थोड़ा अजीब दिखता है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आपको पता है कि पुराने नियम में औरतें जो है वो होली ऑफ होलीज, मतलब सबसे पवित्र स्थान जो है उसमें नहीं जाते थे। ओके। और आजकल भी हम देखते हैं काफी लोग जो है जो बोलते हैं औरतें जो है बहुत पवित्र जगह में नहीं जा सकते, शायद बाहर खड़े रह सकते। सब लोग का अलग होता है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि नहीं? मोस्टली बोलते हैं कि औरतें वहां पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु जब क्रूस पर मरे और फिर जी उठे, तब यीशु ने सबसे कहा था कि आप लोग कहीं पे मत जाना, रुको। कौन आने वाला है? जोर से बोलो, कौन आने वाला है? पवित्र आत्मा आने वाला है। वेट फॉर द होली स्पिरिट। तो जब पवित्र आत्मा आया, तब पवित्र आत्मा ने भेदभाव दिखाया। अरे ये समाज के लोग, सिर्फ औरतें, सिर्फ बच्चे, सिर्फ पुरुष। क्या पवित्र आत्मा ने, क्या परमेश्वर ने भेदभाव दिखाया और सिर्फ कुछ लोग के ऊपर आए? या जितने भी लोग वहां पे थे और रुके थे पवित्र आत्मा के लिए, क्या सब लोग के ऊपर आए? सब लोग के ऊपर आए। पवित्र आत्मा बिना भेदभाव दिखा के सब लोग के ऊपर आए। अगर पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर, जब लोग कहते हैं कि औरतें पवित्र से पवित्र स्थान में जा नहीं सकते हैं, परमेश्वर ने हम सबको, पुरुष, स्त्री, बच्चे, जितने भी लोग परमेश्वर को स्वीकारने के लिए तैयार है, परमेश्वर ने हमें ही पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। हम वचन देखते हैं। ये है, दो वचन हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल रीड एक्ट्स 2:17। एक्ट्स प्रेरितों का काम 2:17। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। Yes, it says I will pour out my spirit on all flesh. हम एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6:19। 1 Corinthians 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो मुझ में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने अपने नहीं हो? थैंक यू। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं दिखाता है, इसलिए हम सबको
कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। बोलो, कंधे से कंधा। ओके, लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 5। ओके, यहाँ पे 3 अलग कहानियां हैं। ओके, इसका हम वचन देखेंगे। पहले मैं आपको कहानी थोड़ा बताती हूँ। ये पहला पेंटिंग जो है वहां पे इन इंग्लिश में हम बोलते हैं द लेडी विद द एलाबास्टर जार। ओके, मतलब ये औरत के पास एक बड़ा सा जार था और उसमें एक बहुत महंगा एक परफ्यूम था। ओके, तो वो एक दिन जहाँ पे यीशु था उस घर में आई और उसने उस पूरा जार को तोड़ दिया। अभी ये क्या है कि वो ऐसे बहुत अमीर स्त्री नहीं थी और उसके अंदर, वो जार के अंदर जो परफ्यूम था ना, बहुत महंगा परफ्यूम था। मतलब उसके पास जो बेस्ट चीज था, सबसे अच्छा जो था, वो यीशु के पास आई और उसने उसको तोड़ के वो पूरा परफ्यूम जो है यीशु के पैरों पर आया और उसने उसके बाल से यीशु का पैर और वो परफ्यूम लेके उसने वैसे ऐसे स्प्रेड किया। ओके, वो है पहला फोटो। और फिर सब लोग बोलने लगे, सी देखो जो पीछे बैठे सब लोग बोलने लगे, अरे यीशु को पता नहीं कि ये औरत कौन है, यीशु कैसे अलाउ कर सकता है कि ऐसे औरत आएगी और ऐसे करेगी। सब लोग ऐसे बात करने लगे। तब यीशु ने कहा कि जिसको ज्यादा क्षमा किया गया है वो ज्यादा प्रेम दिखाता है। ओके, तभी इस औरत की लाइफ में वो कुछ चीजें कर रही थी जो ठीक नहीं थी और उसको समझ में आया कि यीशु है जिसने मुझे माफ किया है और वो उसका प्रेम दिखा रही थी। और यीशु ने एक चीज कहा, शी इज प्रिपेयरिंग मी फॉर माई बरियल। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग सोचते हैं, अगर आप नए हो शायद आप भी सोचते हो कि कुछ लोग आए और यीशु मसीह को मार डाला। वैसे नहीं है, यीशु ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब है कि यीशु के मृत्यु के पहले ही लोग यीशु उनके चेले को बोल रहे थे कि कुछ दिनों में ये लोग मुझे क्रूस पे टंगाएंगे, मेरा मृत्यु होने वाला। यीशु को पता था, क्योंकि यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए। यीशु ने अपना जान हमारे लिए दिया। तो एक इंपॉर्टेंट बात यीशु ने कहा जब ये औरत वहां पे थी, शी इज प्रिपेयरिंग मी फॉर माई बरियल। मतलब मेरे बरियल के लिए, मेरे मरने के लिए, मतलब मेरा बॉडी प्रिपेयर करने के लिए ये औरत वहां पे आई है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जब वो औरत वहां पे थी, यीशु ने सबको सिखाया और यीशु ने उसको ये मौका दिया। दूसरा कहानी हमने ऑलरेडी देखा, ये समारियन स्त्री हमने पहले देखा था। जब ये स्त्री यीशु के साथ बात करी थी, याद है इस औरत को जिसके पास 5 हस्बैंड्स थे और अभी जिसके साथ रह रही है वो हस्बैंड भी नहीं है। यीशु ने उसको कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें यीशु ने उसको बताया। सत्य और आत्मा में आराधना करेगा। हम हमेशा बोलते हैं ना ये वचन, ये यीशु ने किसको बताया था? यीशु ने इसी स्त्री को बताया था जो हम आज भी कितने बार बोलते हैं। यीशु ने ये समझ, ये रेवलेशन जो है यीशु ने इसी स्त्री को कहा। और एक और चीज यीशु ने इनसे कहा, मैं बताती हूँ कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। आपने सुना है लोग ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन वो मसीह नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा नहीं था। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सच नहीं है। यीशु ने यही औरत से कहा था, क्योंकि इस औरत ने बोला, जब यीशु ने कहा था मुझे पता है आपके घर में कौन कौन है, पति के बारे में सब, जब यीशु ने कहा मुझे ये सब पता है, तब ये औरत शॉक हो गई। फिर ये औरत ने यीशु से कहा, पता है क्या, एक मसीह आने वाला है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानेगा। तब यीशु ने कहा, वो मैं ही हूं। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा रेवलेशन यीशु ने स्त्री से कहा। तीसरा स्टोरी जिसमें 2 फोटो है, सबसे फेमस स्टोरी, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, जब यीशु ने उनका जान दे दिया हम लोग के लिए। क्या यीशु मरे ही थे और फिर स्टोरी वहां पे खत्म हुआ? यस। फिर क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या हुआ? यीशु वापस जी उठे और पहली व्यक्ति जिसने वो देखा था यीशु, ये मैरी मैगडलेन है, वो वहां पे गई थी। जब मैरी वहां पे गई थी तब यीशु वहां पे आया और यीशु ने बोला कि मेरे चेले से कहो कि मैं वापस जी उठा हूं। इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या इसका मतलब है कि यीशु औरतों से ज्यादा प्रेम करते हैं? नहीं, यीशु सबसे प्रेम करते हैं लेकिन किसी से कम प्रेम भी नहीं करते हैं।
चलो हम इसका वचन देखते हैं। पहला है मत्ती 20, वो पूरा कहानी है। ओके, तो अगर आप, मैं जस्ट बाइबल वर्सेस आपको बता रही हूँ, अगर आप मत्ती 26:6-13 पढ़ोगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, तब आप ये एलाबास्टर जार जो पहला कहानी है वो आपको पता चलेगा। अगर आप जॉन 4:28-30 वो हम पढ़ सकते हैं। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बताया है। कहीं यह तो मसीह नहीं है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे अरबी, कुछ खा ले। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु ने समारिया के स्त्री से बात किया, फिर वो जाके सबको बोलने लगी यीशु मसीह के बारे में। और लास्ट स्टोरी जो है मैरी के बारे में, वो हम जॉन 20:11-18, योहनान 20:11-18 में आप बाद में पढ़ सकते हो। ये पांचवा पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि यीशु ने सबको सम्मान के स्थान पर सबको बिठाने का परमेश्वर का मकसद है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये परमेश्वर का मकसद है। तो परमेश्वर ने आपको हर एक यहाँ पे बैठे हैं, औरतें जो है, पुरुष जो है, परमेश्वर ने आपको सिर्फ ऐसे नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया था, परमेश्वर के मन में था कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए कुछ करेगा, इस समाज के लिए कुछ करेगा। अब ये सोचना मत कि आप साधारण हो, ये कभी सोचना मत कि आप साधारण हो, लेकिन ये समझ लेके हमें सब, किसी को पीछे ना छोड़ के, सबको ये समझ लेके कंधे से कंधा लेकर आगे बढ़ना है। बोलो कंधे से कंधा। अभी आज मैंने जो वचन बांटा है, इसके पीछे दो कारण थे। एक है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये समझे कि आपका वैल्यू क्या है, आपका मूल्य क्या है। शायद लोग सोचते हैं कि आपका ज्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन आपको उससे भी, उस बाकी सब लोग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति ने आपको बताया है। और कौन है वो? परमेश्वर ने बताया है कि आपका वैल्यू क्या है। तो लोगों को कुछ भी बोलने दो, लोगों का बर्ताव कुछ भी होने दो, लेकिन आप कभी भूलना मत कि आपका मूल्य क्या है। वो पहला पॉइंट। दूसरा है, सिर्फ ये मत समझना कि मेरा मूल्य है, ये भी समझ लो कि मेरे आजू बाजू में जो है उनका भी एक मूल्य है, और मेरा भी जिम्मेदारी बनता है उनको मदद करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े। इसलिए मैंने बोला कंधे से कंधा मिलकर हमें सब आगे बढ़ना है। अभी मैं चाहती हूं कि हम प्रार्थना करें। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमें दो विषय के ऊपर प्रार्थना करना है। एक है कि हमारे अंदर जो भी गलत समझ था समाज के वजह से, उससे हम दूर रहेंगे। और दूसरा ये है कि हम और लोगों के लिए एक सहारा का कारण बनेंगे। क्या हम इन दो विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अभी ये समय जो है आपके और परमेश्वर के बीच में है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो लास्ट स्टोरी जो हमने देखा था मैरी के बारे में, वो स्टोरी क्या था कि परमेश्वर जीवित है। मतलब ये 2000 साल पहले की कहानी नहीं है, अभी का कहानी है। वो कोई मैरी के बारे में नहीं थी, वो आपके बारे में है और मेरे बारे में है। हम सब लोग के लिए आज प्रार्थना करें। अभी सब लोग आंखें बंद कीजिए और आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर, मेरा मूल्य जो है, जो मुझे अभी तक समझ नहीं था कि मेरा मूल्य क्या है, वो समझ को मैं वापस ले रही हूं आपसे। और दूसरा, मैं एक सहारा का कारण बनूंगी ताकि मेरे आसपास में लोग जो है वो भी आगे बढ़ पाएंगे।